आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर यह वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। इस समय देखिए मेरे बैकग्राउंड में कितना सुंदर दृश्य है और मैं ऐसी जगह पर हमेशा ही अकेले अकेले घूमने के लिए आता हूँ। और मुझे लगता है कि मेरे साथ कोई मेरे जैसा और ट्रैवलर होता या कोई दूसरा साथी ब्लॉगर होता तो हमारी जो ये यात्राएं हैं ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर, खूबसूरत और बहुत ही ज़्यादा अच्छे दृश्य हम शूट कर सकते थे। आप लोगों ने मेरे चैनल पर देखा होगा, मैंने बहुत सारी यात्राएं की हैं। जैसे प्रयागराज में मैं था, हरिद्वार में मैं था, दिल्ली में मैं था, बद्रीनाथ में मैं था, रुद्रप्रयाग में मैं था, मैं उड़ीसा में बहुत सारी जगह पर मैं था, मैं बंगाल में बहुत सारी जगह पर मैं था। लेकिन इन सभी जगहों पर मैं अकेला ही हूँ, मेरे साथ कोई दूसरा साथी नहीं है, कोई साथी ब्लॉगर भी नहीं है, कोई साथी ट्रैवलर भी नहीं है। जो भी लोग मिलते हैं वो सभी लोग टूर ऑपरेटर होते हैं। और हमारे जैसे ब्लॉगर अगर टूर ऑपरेटर के साथ जाएंगे तो एक तो समय की परेशानी हो जाएगी, उन लोगों के पास लिमिटेड समय होता है, वो पूरा पैकेज बनाकर चलते हैं। दूसरा, उनके चार्जेस भी एक्चुअल से डबल होते हैं। मैं ये नहीं कहता कि टूर ऑपरेटर बेकार होते हैं, लेकिन वो मेहनत करते हैं इसलिए उनके चार्जेस ज़्यादा होते हैं। एज ए ट्रैवल ब्लॉगर हम लोग टाइम लिमिट को सेट करके नहीं चलते और हम ऐसी ऐसी जगह पर जाते हैं जहाँ पर साधारणतः टूरिस्ट नहीं पहुँचते, जिसको बोला जाता है ऑफ बीट, और ऑफ बीट से भी डबल ऑफ बीट हम जाने की कोशिश करते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि अगर मेरे जैसे कोई और दूसरे ब्लॉगर हैं या फिर कोई ऐसे दूसरे ट्रैवलर हैं जो अकेले अकेले घूमना चाहते हैं और ऐसी जगहों पर जाना चाहते हैं जहाँ कोई दूसरा नहीं पहुँचता। हमारा देश बहुत बड़ा है, बहुत खूबसूरत है, यहाँ पर देखने के लिए बहुत ऐसी चीज़ें हैं जिनको टूर ऑपरेटर के साथ जाकर के हम नहीं देख सकते। तो अगर किसी के मन में ऐसी इच्छा है, कोई ट्रैवल ब्लॉगर है, चाहे कोई ट्रैवलर है जो हमारे देश को बहुत करीब से ऐसी ऐसी जगह पर जाना चाहते हैं लेकिन जा नहीं पाते क्योंकि अकेले जाने में परेशानी होती है, तो मैं इस वीडियो के माध्यम से उन सभी का ध्यान आकर्षण करता हूं कि वो सारे लोग मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। मुझे बहुत ज़्यादा लोगों की ज़रूरत नहीं है, कुछ एक लोग अगर मेरे साथ जुड़ जाएं, हम एक टीम बन जाएं, या फिर कोई ऐसा व्यक्ति जो सुन रहा है उसके पास अपनी टीम पहले से ही है, अगर वो मुझे ज्वाइन करवाना चाहें तो वो भी मुझसे संपर्क कर सकते हैं। ग्रुप में चलने के बहुत सारे फ़ायदे हैं। ग्रुप का मतलब ये नहीं है कि 50-100 लोगों का ग्रुप चाहिए। अगर 2 लोग, 3 लोग या मैक्सिमम 4 लोग हम एक ग्रुप में रहें जो कि फ्रीक्वेंटली ट्रैवल करते हैं और हमारा उद्देश्य है पूरे देश को घूमकर देखना, और हमारा उद्देश्य है ब्लॉगिंग के ज़रिए बहुत सारा पैसा कमाना। और अगर कोई ऐसे भी हैं जिनके पास ऑलरेडी बहुत पैसा है और वो घूमना चाहते हैं, गली गली में जा कर के, खेत खेत में जा कर के, जंगल जंगल में जा कर के देखना चाहते हैं, वो संपर्क कर सकते हैं। फ़ायदा क्या है ग्रुप में घूमने का, मैं आपको बता दूं। सबसे पहले तो सुरक्षा की बात आती है। बहुत सी ऐसी जगह हैं, जैसे मैं अभी सुंदरवन जाना चाहता था, लेकिन वो इतना इंटीरियर एरिया है जहां मैं जाना चाहता हूं लेकिन अकेला हूं, इसलिए मैं जा नहीं पा रहा हूं। कहाँ रुकना है सब चीज़ मैं बंदोबस्त कर चुका हूं, लेकिन मैं अकेला हूं इसलिए अंदर से रेस्ट्रिक्शन आ रहा है। तो अगर हम 2-3 लोग होते तो सुरक्षा की भावना आ जाती, तो उन सब जगह को हम जाके देख सकते थे। उधर टूर ऑपरेटर्स हैं लेकिन वो उन जगहों पर लेकर नहीं जाते हैं जहाँ हम जाना चाहते हैं। तो मेन जो बात है वो सुरक्षा की भावना आती है। जब हम ग्रुप में रहते हैं हम एक दूसरे की मदद कर सकते हैं, और जब ग्रुप में होते हैं सुरक्षित महसूस कर सकते हैं। सबसे पहले इसीलिए हमको एक ग्रुप की आवश्यकता होती है या एक ट्रैवल कंपेनियन की आवश्यकता होती है। दूसरी बात मैं आपसे कहना चाहूँगा, जब हम ट्रैवल करते हैं, मान लीजिए कि अब हम लंबी दूरी की यात्रा कर रहे हैं ट्रेन से, अब अकेले अकेले जाते हैं तो पूरे रास्ते में ऐसा लगता है बोर हो गए हैं। तो अगर हम उस समय 2 लोग रहें तो हम लोग आपस में बात करते हुए जा सकते हैं, अपने अनुभवों को साझा करते हुए जा सकते हैं, एक दूसरे को नए नए विचार, नए नए आइडिया को व्यक्त करते हुए जा सकते हैं। तो वो जो रास्ते का हमारा समय है, उस समय हम लोग बहुत कुछ ऐसी एक्टिविटी करते हुए जा सकते हैं जिससे हमारा सफ़र सुहाना हो जाता है। इसलिए भी एक ग्रुप में ट्रैवल करना बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद हो सकता है। एक और बहुत इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर हम ग्रुप में ट्रैवल करते हैं,
एज ए ब्लॉगर हमारे पास कैमरा होता है ना। तो अगर हम अकेले अकेले कैमरा ऑपरेट करते हैं तो ब्लॉग तो बन जाता है, लेकिन उतना अच्छा ब्लॉग नहीं बन पाता है। जैसे दूर से कोई हमें लॉन्ग शॉट लेना है वो नहीं ले सकते अगर अकेले हैं तो। बहुत सारे एंगल्स हैं, जब हम अकेले होते हैं हम उन एंगल्स में शूट नहीं कर पाते हैं। तो अगर हमारे साथ हमारे दोस्त भी हमारे साथ ट्रैवल कर रहे हैं, वो भी ब्लॉगर हैं, तो हम उनकी मदद कर सकते हैं कैमरा ऑपरेट करने में, और वो हमारी मदद कर सकते हैं कैमरा ऑपरेट करने में। और इस प्रकार से हम लोग बहुत ही अच्छा कंटेंट बना सकते हैं। इसलिए भी ग्रुप में मैं ट्रैवल करना चाहता हूं। आपके पास अगर अपना ग्रुप है, प्लीज़ मुझे उसमें शामिल कर लें, और अगर नहीं है तो चलिए हम लोग मिल करके एक ग्रुप बना लेते हैं और हम लोग ट्रैवल करते हैं। इसके बाद जो और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। हम लोग ब्लॉगिंग करते हैं कुछ पैसा कमाने के लिए, और अगर हम साथ में घूमने के लिए जाएं एज ए ट्रैवल ब्लॉगर तो बहुत सारा पैसा एज ए ग्रुप हम बचा सकते हैं। मान लीजिए कि हमें एक टैक्सी लेना है, अकेले लेंगे तो पूरा टैक्सी का भाड़ा अकेले देना पड़ेगा, लेकिन अगर हम 3-4 लोग एक ग्रुप में हैं तो हम लोग आपस में उस पैसे को शेयर कर सकते हैं। होटल के रूम में हम पैसा शेयर कर सकते हैं। तो इससे क्या होता है कि हमारा बहुत सारा जो रास्ते का एक्सपेंस है वो हमारा बचता है, खर्चे में हमारे को बहुत हमारी मदद हो जाती है। इसलिए भी मुझे लगता है ग्रुप में ट्रैवल करना बहुत ही फ़ायदेमंद हो सकता है। ग्रुप में ट्रैवल करने के वैसे तो बहुत सारे फ़ायदे हैं, मैं आपको कुछ और फ़ायदे बताता हूँ। मान लीजिए कि हम बहुत ही रिमोट एरिया में घूम रहे हैं, आदिवासी लोग हैं या फिर अनजाने लोग हैं, गाँव के सीधे साधे भोले भाले लोग हैं, और मैं वहाँ अकेला ट्रैवल कर रहा हूँ, तो वो लोग जल्दी से अकेले आदमी से घुलते मिलते नहीं हैं। उसी जगह पर अगर हम एक ग्रुप में हैं, 2-4 लोगों के ग्रुप में हंसी मजाक करते हुए अगर उन लोगों के साथ मिलते हैं तो ग्रुप देख करके वो लोग बहुत जल्दी कंफर्टेबल हो जाते हैं, और जो वहाँ के लोग होते हैं, जो रिमोट एरिया के लोग होते हैं, हमसे बहुत आसानी से घुल मिल जाते हैं, और फिर हमारा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा हो जाता है, हमारी ब्लॉगिंग बहुत अच्छी हो जाती है, हम उनके बाइट्स ले सकते हैं, वो हमसे बातचीत करने लग जाते हैं, वहाँ की चीज़ें हमें बताने लग जाते हैं। इस प्रकार से हमारा जो एक्सपीरियंस है वो बहुत ही अच्छा हो जाता है। उसके अलावा अगर हम एक साथ घूमते हैं, मान लो हमने सारा दिन एक साथ घूमा, बहुत सारी मेहनत कर ली। अगर मैं अकेला होता, अकेले के केस में बहुत मेहनत की दिन भर, और रात में जहाँ पे मैं रुका हूँ, मान लो कि एक होटल में मैं रुका हूँ, वहाँ जाने के बाद मुझे अच्छा फ़ील नहीं हो रहा है, मुझे थकावट लग रही है, या मुझे सर्दी खांसी जुकाम हो गया है, मेरे पास बात करने के लिए कोई नहीं है, तो मैं मानसिक रूप से थोड़ा ख़राब महसूस करूँगा। तो उसी जगह अगर हमारा एक ग्रुप रहेगा तो ग्रुप में क्या होगा कि जब हम वापस अपने रहने की जगह पर पहुँचेंगे, अपने होटल के रूम में पहुँचेंगे या रिज़ॉर्ट में पहुँचेंगे, तो वहाँ पर हम एक दूसरे से बात करके अपने परेशानियों को साझा कर सकते हैं, एक दूसरे हमारी मदद कर सकते हैं, मानसिक रूप से मोटिवेट कर सकते हैं। इससे हम वापस एनर्जेटिक फ़ील करने लग जाते हैं, और अगले दिन की हमारी दोबारा से तैयारी हो जाती है, और फिर अगले दिन तरोताज़ा होकर के फिर हम ब्लॉगिंग करने के लिए या ट्रैवल करने के लिए निकल सकते हैं। ये बहुत बड़ा फ़ायदा होता है ग्रुप में ट्रैवल करने का। एक फ़ायदा मैं आपको और बताता हूँ। मान लीजिए कि हम 4-5 लोग हैं या 2-3 लोग हैं, हमारी सबकी अपनी-अपनी यूनिक खूबियाँ होती हैं। कोई व्यक्ति बहुत अच्छा कैमरा ऑपरेट कर सकता है, कोई व्यक्ति रास्तों को याद रख सकता है, कोई व्यक्ति कुछ और कार्य में निपुण होता है। तो जो हम अपने-अपने क्षेत्र के निपुण लोग होते हैं, वो अपने-अपने तरीके से अपने ग्रुप की मदद कर सकता है, और इन सभी जो मदद हम एक दूसरे से पाते हैं, इन सभी मददों के साथ हमारा घूमने-फिरने का एक्सपीरियंस बहुत ही सुहाना हो जाता है, बहुत अच्छा हो जाता है। हम उन जगहों तक पहुँच जाते हैं जहाँ पर अकेले होते तो शायद हम कभी नहीं पहुँच पाते, हिचकिचाते, जाने से डरते और परेशानी में रहते, कभी नहीं जा पाते। तो मैं चाहता हूँ कि एक बहुत अच्छा हमारा ग्रुप बन जाए। अगर आप कोलकाता के रहने वाले हैं या फिर आप दिल्ली के रहने वाले हैं, मैं इन्हीं 2 जगहों को ज़्यादा प्रेफ़र करूँगा। अगर आपके पास ऑलरेडी कोई ग्रुप है, टूर ऑपरेटर का ग्रुप नहीं, टूर ऑपरेटर से मैं बिल्कुल रिक्वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं उन लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ जो बिना टूर ऑपरेटर की मदद से घूमने के लिए जाते हैं। अगर आप ऐसे जाते हैं तो आप मेरे नंबर पे मुझसे संपर्क कर सकते हैं, मैं आपके साथ जाना चाहूँगा। और अगर आप नहीं जाते हैं, आप भी ऐसा कोई ग्रुप में शामिल होना चाहते हैं, तो आइए मेरे साथ मिल कर के हम लोग एक ग्रुप बना लेते हैं। हाँ, 1 से ही शुरू करते हैं, 1 से 2 होंगे, 2 से 3 होंगे, 3 से 4 होंगे, और हमारा छोटा सा अच्छा सा ग्रुप बन जाएगा, और हम अपनी ब्लॉगिंग को
नई ऊंचाइयों तक ले जा पाएंगे। देश और दुनिया को घूम करके एक दूसरे की मदद से बहुत अच्छे से देख पाएंगे। अब मेरा नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। जब चाहें तब आप मुझे कॉल या फिर व्हाट्सएप कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि मैं जो चाहता था वो मैंने आप तक अच्छे से पहुंचा दिया है। अगर फिर भी कोई प्रश्न है कमेंट में लिख सकते हैं या फिर मेरे नंबर पर कॉल करके मुझसे बात तो आप ज़रूर कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है आपसे मेरी जल्दी बात होगी और मुलाकात होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।